प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनेश, विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते गिरी, परिगणाधिपकार, अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपरा, व्रत तप धर तनु लगन धर, वंदो वृष शिरमोर, वृंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदिता त्रिभुवनेन्दु परिपूज्यम्, वोच्छं अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीं। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरविंद को कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भाव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है और इसके जो पहली अनुप्रेक्षा है अध्योग अनुप्रेक्षा, उसकी चर्चा अपनी हो गई है। गाथाओं का पाठ करना है आप लोगों को। 17, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे करेंगे। और आज मैं नाम बोलूंगी, तो आप खुद अनम्यूट करेंगे, फिर बोलने के बाद खुद वापस म्यूट करेंगे, ठीक है? ऐसी व्यवस्था रखेंगे तो बुलवाएंगे, लेकिन गड़बड़ होगी तो फिर नहीं बुलवा पाएंगे। तो जिसका नाम बोलूं वो खुद ही म्यूट करें और अपनी गाथा बोलने के बाद खुद ही पहले अनम्यूट करें, फिर बाद में म्यूट कर दें। 17 से शुरू करना है। सुनीता जी आप शुरू करिए। महाराष्ट्र अपनी चर्चा यहाँ पर अशरण भावना की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। अनित्य भावना में ये कहा गया कि संसार में कुछ भी, जो भी संयोग हैं, जो भी पर्याय हैं, वो सब अनित्य हैं, कुछ भी नित्य नहीं है। कुछ भी नित्य नहीं है का मतलब संयोग और पर्याय वो नित्य नहीं है। तो जब ये कहा गया कि कुछ भी नित्य नहीं है और जीव को ये समझ में भी आ गया कि हाँ ये टिकेंगे तो नहीं, लेकिन नहीं टिकेंगे पर हम किसी के पास जाके, किसी के आश्रय लेके, किसी की शरण में जाके बचा तो सकते हैं ना, थोड़ा उनको रोक लें, अधिक समय तक टिका लें, बचा लें, ऐसा भाव आता है। तो अशरण भावना में कहा गया कि संसार में कोई भी तुझे शरणभूत नहीं है, ये संयोग और पर्याय अनित्य हैं और किसी की भी शरण में जाकर इनको बचाया नहीं जा सकता। तो कल हमने 3 गाथाएं पढ़ी थी। पहली गाथा में कहा था कि तत् भवे किम शरणम जत्त सुरिंदान दीस दे विलौ, हरिहर बंभा दिया कालेण य कवलिया जत्थ। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 23 नंबर की गाथा है, 12 नंबर का पेज है। तो जहां पर कोई इंद्र और हरिहर ब्रह्मा जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी काल कवलित हुए देखे जाते हैं, उस संसार में कौन शरण होगा? जब ऐसे बड़े बड़े लोग ही काल कवलित होते देखे गए हैं, वो ही नहीं बचे हैं, उन्हीं को किसी की शरण नहीं, जिनकी शरण में दुनिया जाती है उनको किसी की शरण नहीं है, तो अब किसकी शरण में जाया जाए? फिर दूसरी गाथा में कहा सिंहस्य कमे पड़िदम सारंगम जहन रखदे कोवी तह मित चूर्णाय रहिदम
जीवम पिन रखदे कोवी, जैसे सिंह के पैर के नीचे कोई हिरण आ गया, मतलब हिरण को शिकार बना लिया शेर ने। अब उसको कौन बचा सकता है शेर के मुंह में से, शेर के पैर में से? कि कोई नहीं बचा सकता है। वैसे ही मृत्यु ने जिसको ग्रहण कर लिया है, मृत्यु जिसकी आ गई है, उसको बचाने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसी अर्थ को दृढ़ करने वाली तीसरी गाथा कही थी। जह देवो विय रखदी मंतो तंतो य खेत पालो य मीयमाणम पि मनुष्यम तो मनुआ अक्षया हुंती। यदि किसी भी देवता के द्वारा मंत्र तंत्र क्षेत्रपाल इनके द्वारा मरते हुए मनुष्य को यदि बचाया जा सकता होता तो मनुष्य अक्षय हो जाते, मनुष्य अमर हो जाते, वो कभी मरते ही नहीं। तो कौन मरता, कोई बचा लेता वो मंत्र तंत्र, वो देवता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी 3 गाथाएं अपन ने पढ़ी थी और मैंने आपको काम दिया था। क्या काम दिया था? क्या काम दिया था पारुल? अब तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए क्या करेंगी? 6 डाला की 5वीं डाल के लिए कहा था, देख के आए आप लोग? अब ये तीन गाथाएं उस 6 डाला की 5वीं ढाल में कौन से छंद में मिल रही हैं? अपने आप नहीं बोलना है, अपने आप किसी को भी नहीं बोलना। व्यवस्था अपनी वही है। अभी आप लोगों को सुविधा मिली हुई है अपने आप चालू करने की, लेकिन व्यवस्था भंग मत कीजिए, अनुशासन भंग मत कीजिए। जिसको ही बोलना है यहाँ प्रश्न में तो हैंड रेज करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मैंने दिया है तो मैं ही पूछूंगी। बोलिए शशि जी, चालू करिए आवाज। मंत्र तंत्र बहु होई मत्ते न बचावे कोई। शुरू से कहाँ है? शुरू से सीरी सब स्वार्थ के, ये नहीं, नहीं आपने वो ऊपर जो लाइन आप बोलिए ना, वो नीचे की लाइन बोल दी, उसके ऊपर की लाइन और है। उसके मणि एक शुरू का अक्षर वो रिकॉर्डिंग से याद किया मैंने, एक अक्षर साथ में तो बोली जाती। मैंने कल बहुत कोशिश करी याद करने की, वो वैसे ही वही याद हो रही थी उसी तरह से। सुर 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 खगादिक जेते बहु सुर सुर असुर खगादिप जेते बहु काल। चलिए कोई बात नहीं, रखिए। हाँ विनीता आंटी बोलिए, विनीता आंटी म्यूट कर लीजिए शशि जी। सुरे असुरे खगादिप जेते मृगे जो हरि काले दलेते मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरे तेने बचावे कोई। ये एक छंद दिया है वहां छेड़ाला में। हाँ जी, छंद एक दिया है। गाथाएं कितनी आ गई इसमें? ये तीनों गाथाओं का भाव, ये कवियों की ये मतलब एक कवित्व शक्ति होती है। 3 गाथाएं जिसके लिए आचार्य ने दी हैं, एक गाथा एक श्लोक मतलब छंद में, एक दोहे में उन्होंने बात। सुर असुर खगाधिप जेते, तो ये जो तीसरी गाथा थी ना अपनी, देवोवी और खग नहीं, ये पहली गाथा सुरिंदाणम और ये हरिहरबंबादी, ये जो दिया, तो उसमें ये सब आ रहे समझ लो, बड़े बड़े लोग। सुर असुर खगाधिप जेते, और फिर सिंहस्स कमे पड़िदम मृग ज्यों हरि काल दलेते। मृग यानी हिरण, हरि यानी शेर। मृग को, हिरण को जो शेर ने दबोच लिया है, उसको काल का घास बना लिया है। सुर असुर खगाधिप जेते मृग ज्यों हरि काल दलेते। फिर मणि मंत्र तंत्र बहु होई, तीसरी गाथा आ गया मंतो तंतो। मणि मंत्र तंत्र बहु होई और मरते न बचावे कोई। 3 गाथाओं का सार उन्होंने एक छंद में। छेड़ाला की 5वीं ढाल सबको याद करनी चाहिए और रोज बोलनी चाहिए, ताकि समय पे मतलब कुछ चीजें तो हमको याद करके रखनी ही चाहिए। भले ही अब प्राकृत संस्कृत में नहीं होती है, कठिन लगती है, तो फिर पद्यानुवाद कर लीजिए। जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ना आ रहा है, जिनको दिक्कत हो रही है, पद्यानुवाद की पीडीएफ मैंने आपको दी है, तो उसके प्रिंट निकला लीजिए या हाथ से लिख लीजिए। हाथ से लिखना ज्यादा अच्छा है। पद्यानुवाद याद करिए। कुछ चीजें हमको याद होनी चाहिए, इस समय पे काम आ सके, कुछ हम विचार कर सकें, कुछ हमारे दिमाग में चलता रहे।
ऐसा गाथाएं याद होती हैं, गाथाएं चले भाव के साथ में। ऐसे अपने को कुछ ये 12 भावनाएं तो होनी चाहिए और इसका विशेष इसमें भाव है। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कौन शरण हो? कितने मंत्र तंत्र, जो मंत्र तंत्र करता है खुद वो नहीं मरता होगा? मंत्र तंत्र करने वाला भी तो आदमी ही होगा ना, मनुष्य ही होगा, वो नहीं मरता होगा क्या? जब मरण का समय आता है तो कितने ही हो, बहु होई, मणि मंत्र तंत्र, कितनी मणियां रखी हो और कोई मंत्र तंत्र कुछ भी कर लो, लेकिन जब मरण समय आता है उसको बचाने वाला, जीव को बचाने वाला कोई नहीं होता। देखिए ये अपने 25 गाथा तक कल हो गई थी, यानी ये अपन ने तब भी जब 12 भावनाएं पढ़ी थी 9वें अध्याय के अंतर्गत चतुर्थ सूत्र में, तब भी हमने देखा था कि इन 12 भावनाओं के विचार से इसका फल क्या आने वाला है, लाभ क्या है। कि अब ये जो कहा है ना, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मंतो तंतो ये खेत पालो, तो ये जब समझ में आ जाए कि मरण समय में कोई भी शरणभूत नहीं है, तो फिर हम क्यों व्यर्थ के ये ग्रहित मिथ्यात्व के चक्कर में पड़े, क्यों हम अभक्ष्य भक्षण के चक्कर में पड़े, क्यों हम अन्याय अनीति इसको फॉलो करें। क्योंकि जिस जीव का जितना जैसा होना है, जितना आयु है, जैसा उसके उदय के हिसाब से उसका होना है वो होगा। तो फिर कुछ भी नहीं करें, फिर बैठे रहे, आदमी बीमार हो जाए तो घर में ही बैठे रहे, बचना होगा तो बच जाएगा, ये नहीं कह रहे। वो तो भूमिका के हिसाब से हमको प्रयास करने का भाव आता ही है, लेकिन प्रयास करना भी चाहिए, पर कैसा कि जो न्याय नीति पूर्वक हो, जो जिसमें अभक्ष्य का भक्षण नहीं करना पड़े, जिसमें ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना पड़े। तो अपने पद के योग्य और धर्म नीति के अनुरूप जो कुछ उपाय हो सकता है वो उपाय करने का प्रयास करने का हमको भाव भी आता है। लेकिन अब ऐसा उपाय नहीं करेंगे जिससे कि हमारे अगले भाव बिगड़ जाए, ये भाव बचाने के चक्कर में अगले आगे के कितने ही भाव उसके चक्कर में बिगड़ जाए, ऐसा काम नहीं करना। ये इससे यहाँ शिक्षा मिलती है। देखिए 13 नंबर के पेज पे है, 26 नंबर की गाथा है। आगे इसी अर्थ को और दृढ़ करते हैं। ऐबलियो विरौद्दो मरण विहीनो नदीसये कोवि, रक्षित जंतो विषया रख प्यारे ही विविहेहिम। आई बलियो, अति बलिष्ठ, अति बलवान, क्या? रौद्दो, रौद्दो यानी रौद्र, अति अति आई के बाद डैश लगाया है ना, तो आई बलुओ, बलियों के साथ भी, और आई रौद्दो भी, यानी अति बलवान और अति रौद्र, ऐसा। मरण विहीनो, मरण विहीनो, मरण रहित। अभी मैं केवल शब्दार्थ बता रही हूँ, फिर जोड़ेंगे उसको आगे पीछे करके। मरण विहीन यानी मरण से रहित, न दिसये को भी, कोई भी न नहीं दिसये दिखाई देता है, को यानी कोई, भी यानी भी, मरण से रहित कोई भी दिखाई नहीं देता है। रक्षित जंतो, रक्षित जंतो यानी रक्षा किया हुआ, वी यानी भी, सया सया रख प्यारे ही विविहे ही, अनेक विविहे ही यानी अनेक प्रकार से, प्यारे ही प्रकार से रक्षा करता हुआ भी, रक्षित जंतो भी सया अनेक प्रकार से रक्षा किया हुआ भी। जो मरण है ना, ये अति बलवान और अति भयान, रौद्र यानी भयानक, और अनेक प्रकार से निरंतर रक्षा किया हुआ भी मरण रहित कोई नहीं दिखता है। तो ये अति बलवान और अति भयानक क्या है? अति बलवान और अति भयानक रूप से ये मरण है। इस मरण से रहित, ये जो इतना नहीं, मरण नहीं मतलब जो कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति ऐसा हो कि अत्यंत बलशाली हो, अत्यंत भयानक हो, अत्यंत बलवान हो, अत्यंत भयानक हो, और अनेक प्रकार से उसने रक्षा के उपाय कर रखे हो। वो था ना, एक तो सद्दाम हुसैन था और एक और वो कोई आतंकवादी था। तो कहाँ जाके घुसा हुआ था, कहाँ जाके छुपा हुआ था, पता है आप लोगों को? न्यूज पढ़ते हैं थोड़ी बहुत। जमीन के नीचे समझ लो 7 मंजिल नीचे जाके छुप जाए, फिर भी क्या वो मरेगा नहीं? कोई उसका दुश्मन हो तो भी कितना ही अनेक प्रकार से रक्षा, कैसा ही कोट वो बना ले अपना परकोटा, बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ और दुनिया भर का प्रूफ, लेकिन फिर भी दुनिया में मरण रहित कोई व्यक्ति ऐसा बताओ कि वो मरण रहित हो, वो मरा नहीं हो। ऐसी ऐसी चीजें, बुलेट प्रूफ गाड़ी और बुलेट प्रूफ कपड़े और ऐसे फायर प्रूफ कपड़े और ये सब हैं, वो सब पहने हुए भी वो उस युद्ध में नहीं मारा गया हो, लेकिन कभी नहीं मरा हो वो व्यक्ति। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो अति बलवान हो, अत्यंत बलशाली हो, चाहे भयानक हो, और रक्षा के अनेक उपायों से सुरक्षित होता हुआ भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता है जो कि मरण से रहित हो। मरण विहीनो न तीसरे कोई, मरण से रहित कोई भी नहीं दिखाई देता है। हे ही रख प्यारे ही रखित जंतो भी सया, अनेक प्रकार से उनसे निरंतर रक्षा किया हुआ भी कोई मरण रहित नहीं दिखाई देता है। आई बलियो विरउतो मरण विहीनो नदी सरे। क्या करा बाबू? हाँ ऐबलियो विरउतो मरण विहीनो नदी सए कोवी रखित जंतो विषया रख प्यारे ही विवीहिम। आप में से कोई पद्यानुवाद बोल सकता है? लिखा है किसी ने? आशा आंटी आप बोल रही हो? आशा आंटी बोल रहे हैं। चारों गाथाओं को बोलिएगा आशा आंटी, 23 से लेके 26 तक। हरिहर तथा ब्रह्मादि को भी काल ग्रसित करे अहो, देवेंद्र भी हो नष्ट फिर जग में शरण किसकी कहो। जो सिंह पग में फंसे मृग का कोई नहीं रक्षक अहो, त्यो मृत्यु मुख में पड़े जन का कौन है रक्षक कहो। यदि देव कोई मन तंत्र क्षेत्र पालादिक अरे, मरते हुए को बचावे तो मनुज कोई नहीं मरे। यदि कोई नर हो अति बली अथवा भयंकर रुद्र हो, बहुभांति रक्षित जीव भी नहीं मरणहीन कभी अहो। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं इसका 14 नंबर पेज पे। अपने को तो भूलते ही हैं और पर में इष्ट अनिष्ट मानकर अनेक रक्षा के प्रकार गढ़ कोट सुभट शस्त्रादि को शरण मानकर कोटि उपाय करो, परंतु मरण से कोई बचता नहीं, सब उपाय विफल जाते हैं। यानी कितने उपाय करते हैं सारे दिन। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं ये बात कह के कि हम जितनी शक्ति इस शरीर की, इस एक जीवन की रक्षा में जितनी शक्ति हम लगाते हैं, उसका थोड़ा सा भी परसेंटेज आत्म कल्याण में लगाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। शरीर तो बचने वाला है नहीं, ये जीवन तो, और बचना होगा तो बचा ही रहेगा जब तक आयु है। मरने की इच्छा से मरण नहीं होता, बचने की इच्छा से बचा नहीं जाता। ये तो आयु कर्म के उद्याधीन है शरीर का परिणाम, तो वो तो उस हिसाब से होगा। हम जितनी शक्ति, जितना समय, सारा टाइम, अकेला शारीरिक नहीं, शारीरिक भी लगाते हैं, आर्थिक भी लगाते हैं,
और सबसे बड़ी ये जो हमारी मेंटल होती है, सबसे बड़ा है हमारा उपयोग। हमारा सारा उपयोग उसमें चला जाता है। उपयोग खराब हो जाए, यानी उपयोग उसमें लगाओ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते आदमी। जहाँ वो शरीर में उपयोग लगा हुआ है, किताब खोल के बैठे रहो, उपयोग में तो शरीर ही चल रहा है। और किताब नहीं भी हो, लेकिन ये भेद विज्ञान ख्याल में हो, तो उपयोग में उपयोग रह सकता है। उपयोग में ज्ञान स्वभावी आत्मा आ सकता है, उपयोग में चैतन्य का चिंतन चल सकता है। तो उतना ही उपयोग उसमें दें, जैसे बजट बनाते हैं ना घर में कि किस पर कितना खर्च करना चाहिए, किस खर्चे पर कितना वेटेज होना चाहिए। तो हमारे उपयोग का वेटेज इस शरीर के लिए, इस भव की रक्षा के लिए कितना होना चाहिए, कि इतना ही होना चाहिए कि हमारा उपयोग अपने में लगा रहे, उतना तो करना। ऐसा नहीं हो जाए कि वो शरीर के चक्कर में हमारा उपयोग, शरीर में इतनी यानी दिक्कत हो जाए कि फिर हमारा उपयोग ही ना लगे। इसलिए जैसे मुनिराज आहार लेते हैं, क्यों लेते हैं मुनिराज आहार? मुनिराज आहार लेते हैं, आहार भी लेते हैं और उपवास भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। कभी आहार लेने जाते हैं, कभी उपवास करते हैं। क्यों करते हैं? या तो उपवास ही किया करें, उनको राग ही नहीं रहा तो भोजन किया ही नहीं करें, या फिर रोज भोजन करें। तो नहीं, जब यानी ऐसा लगता है कि उपयोग आत्मा में लगा हुआ है, बाहर ध्यान ही नहीं है, शरीर को आवश्यकता नहीं लगती है, तो नहीं जाते। और जब ऐसा लगता है कि नहीं, शरीर शिथिल हो रहा है और अब उपयोग आत्मा में टिक नहीं पा रहा है इस शरीर की शिथिलता की वजह से, तो आहार लेने जाते हैं। ऐसे ही हमें भी हमारे उपयोग का कितना वेटेज हमें शरीर के लिए देना और अपने लिए कितना, कि हमारा भेद विज्ञान चलता रहे उतना। लेकिन हम सारा टाइम बस एक ही कार्यक्रम हो गया, जरा सी बीमारी आ जाए तो सारा ज्ञान ध्यान सब एक साइड में हो जाए और उसी में लग जाए। ऐसा नहीं, और बिना बीमारी के ही लगे हुए हैं। बीमारी तो प्रकट होगी, जब होगी पता नहीं कब होगी, बीमारियां तो है ही शरीर में। तो लेकिन सारा सुबह से उठ के कार्यक्रम क्या होता है? बीमारी नहीं हो जाए इसलिए सारा उपयोग उसमें लग रहा है, बीमारी हो जाती है उसके बाद सारा उपयोग उसमें लग रहा है। लेकिन ये तो जितना चलना है, जैसा चलना है, उदय प्रमाण ही चलेगा। उपाय करने का निषेध नहीं है, यथा योग्य जितना सरलता से हो जाए उतना करना। लेकिन फिर उपाय करने के बाद भी हम जो अपने यथासंभव उपाय कर रहे हैं, फिर भी श्रद्धान क्या होना चाहिए कि भी जब होगा ठीक तब होगा, कि जैसे होना होगा वैसे होगा। हमने अपने राग के हिसाब से थोड़ा बहुत कर लिया, ये नहीं सोचना मैं तो इसको ठीक करके ही मानूंगी और कदाचित ठीक हो जाए। हमने उपाय किया और वो ठीक हो गया, तो हम क्या सोचते हैं, मैंने ठीक कर दिया, उसमें उसकी योग्यता थी तो हो गया। ये हमारे कभी कभी वही उपाय हम करते हैं ठीक हो जाता है, और कभी कभी वही उपाय करते हैं फिर नहीं होता है। ये क्या हुआ? ये क्या होता है कि उसको होना होता है तब होता है। तो कर्तृत्व भी माथे नहीं ओढ़े और आकुलता भी नहीं करें। ये 12 भावनाएं ये हमको बताती हैं इनके चिंतन से, कि इन चिंतक सम सुख जागे, भव्य जनानंद जननी हो, समता उत्पन्न हो। कि जो अपने को जितना राग आया, जितना विकल्प आया, उस हिसाब से थोड़ा बहुत काम किया, और फिर श्रद्धान ये रखना कि कार्य तो होने हो योग्य होगा, जो होने योग्य होगा, जैसा परिणमन होने योग्य होगा वैसा होगा। अपने को तो भूलते ही हैं और परमे इष्ट अनिष्ट मानकर अनेक प्रकार गढ़ कोट सुभट, सुभट मतलब योद्धा, गढ़ कोट तो समझते हैं, परकोटा वगैरह गढ़ होते हैं, किले वगैरह। शस्त्र आदि को शरण मानकर कोटि उपाय करो, परंतु मरण से कोई बचता नहीं, सब उपाय विफल जाते हैं। रावण की लंका थी ना, लंका वो कैसी थी? इतनी आप लोग पढ़े पद्म पुराण तो वो इतनी सुरक्षित, चारों तरफ खाई और ऐसा उसका परकोटा, और उसमें कोई एंटर नहीं हो सकता था, उसमें से सर्प निकले कोई आने लगे तो, ऐसे ऐसे पूरा वर्णन है उसमें। और रक्षक देव लगे हुए, विद्याधर वगैरह, विद्याधर तो था ही रावण,
ऐसा भयान। और फिर जब सीता को हरण करके ले आया उसके बाद तो सुरक्षा और कड़ी कर दी कि कोई आ नहीं सके बिल्कुल भी। फिर भी क्या हुआ, और कौन कौन सी विद्याएं नहीं थी रावण के पास में। और ये अपने में तो नहीं है, अन्य मतों में तो ये भी कहानी चलती है कि उसके नाभि में अमृत भरा हुआ था। पता नहीं, हमने बचपन में ऐसे सुनी थी कि अन्य मतों में ऐसे चलती है कहानी कि उसकी नाभि में अमृत था, वो मर नहीं सकता था कभी भी। और वो एक एक 10 मुंह उसके थे, तो एक मुंह को तुम्हारे काटे तो दूसरा पैदा हो जाए, फिर तीसरा पैदा हो जाए, ऐसा कहा। फिर भी वो अन्य मतियों की कहानी के हिसाब से भी वो मरा कि नहीं मरा। वो अमृत जिसके पेट में था, अमृत मतलब जिससे मरण ना हो, कोई रक्षक नहीं है। जब काल आ जाता है तो कोई उसको बचाने वाला नहीं होता, सब उपाय विफल जाते हैं। कितने भी उपाय करो, सब उपाय विफल जाते हैं। अब शरण की कल्पना करे उसको अज्ञान बताते हैं। जो इस अशरण भूत संसार में, जिस संसार में कोई शरण नहीं है, और ऐसे संसार में जो शरण की कल्पना करता है, उसका अज्ञान यहाँ पर बता रहे हैं। एवं पेक्षन्तो विहु गह भूय पिसाय जोइणी जखम शरणं मन्नै मूढ़ो सुगाढ़मिच्छत् भावादो। एवं, एवं यानी ऐसे, इस प्रकार से, पेक्षन्तो, पेक्षन्तो यानी देखता, देखने, देखता हुआ, भी यानी भी, गह भूय पिसाय जोइणी जखम। गह यानी ग्रह, भूय यानी भूत, पिसाय यानी पिशाच, जोइणी यानी योगिनी, जखम यानी यक्ष। यक्ष तो यक्ष का अर्थ है क्या, चांडा, चंडिकादि, वो यक्ष ही है। चंडिकादि यानी यक्ष। शरणम मन्नई मूढ़ो, मूढ़ो, मूढ़ यानी मूर्ख, मूढ़ यानी मूर्ख। जो मूढ़ प्राणी है, मूर्ख प्राणी है। मूर्ख मतलब जो मिथ्यात्व से ग्रसित है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। ऐसा वो मूढ़, मूढ़ो शरणम मन्नई, शरण मानता है, शरण मानता है। सुगाढ़ मिच्छत भावादो, कैसे कि अत्यंत गाढ़ा, सुगाढ़ अच्छी तरह से जो गाढ़ा है, ऐसा मिथ्यात्व भाव से, यानी तीव्र मिथ्यात्व भाव से ये, यानी ये सब देख रहा है। एवं पेक्षन्तो विहु, ये सब देखता हुआ भी कि कोई शरणभूत नहीं है, कोई किसी को नहीं बचा पा रहा है, कोई बचा नहीं सकता है, बचाना चाहता है तो नहीं बचा पाता है। बैठे रहते हैं अगल बगल में घर परिवार परिजन डॉक्टर, लेकिन बचता है क्या कोई? नहीं बचता। ये सब अच्छे प्रत्यक्ष देखता हुआ भी ये जो मूढ़ो, मूढ़ प्राणी है, वो तीव्र मिथ्यात्व भाव से फिर भी क्या करता है, सूर्यादि ग्रह, भूत, व्यंतर, पिशाच, योगिनी, चंडिकादि, यक्ष, मणिभद्रादि को शरण मानता है। सब दिखता है कि कोई बचाने वाला नहीं है, मरने वाला मरेगा ही, फिर भी किस किस की शरण में नहीं चले जाते हैं। जो कह दे ना, अगर आदमी मरणासन पड़ा हो, कोई घर का व्यक्ति, तो कहीं यहाँ माथा टेक आओ, वहां माथा टेक आओ, इनके पानी जल चढ़ाया हो, इनके ये चढ़ाया हो, इनके वो चढ़, सब करने को तैयार होता है, सब करता है। जो कहो, जो करने को तैयार, जितना ग्रहित मिथ्यात्व करने का हो वो सब करने को तैयार। और फिर भी अगर उससे बची जाए, मरे ही नहीं। कल मैंने कहा था ना, वे दीपक जलाएंगे मंदिर में, और वो व्रत करेंगे, सुहाग दशमी, करवा चौथ, तो किसी के पति की मरण तो नहीं होता होगा ना करवा चौथ करने वालों के। तो ये सब इस ग्रह को, मानो आपके ग्रह खराब है, ये हाथ में ये ग्रहों की शांति करो, क्या क्या दुनिया में नहीं चलता है, क्या क्या चलता है। मतलब इसकी चर्चा करें ना तो पूछो मत, कितना ग्रहित मिथ्यात्व फैल रहा है इस जीवन को बचाने के लिए, जो कि मेरा नहीं, जो मैं नहीं हूँ, उसको बचाने के लिए कितना पाप किया जाए। मिथ्यात्व का मतलब, हम मिथ्यात्व बोलते ना तो हमको कुछ लगता ही नहीं है। पाप, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व पाप ही नहीं लगता है। मिथ्या बोलते हैं ना, हाँ मिथ्यात्व हुआ। पाप बोलते हैं तो थोड़ा सा लगता है हाँ पाप। मिथ्यात्व पाप समझ में आता है। सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। और इस जरा से जीवन को बचाने के लिए अपने आगे के कितने भाव,
वहां उसमें पढ़ा था अपन ने मोक्षण प्रकाशक में कि सर्प का डसा हुआ, सर्प ने जिसको काटा हो ना, यानी सर्प से कटाना अच्छा है, उसका तो एक भाव खत्म होगा, एक भाव जाएगा। लेकिन अगर ये ग्रहित मिथ्या, तो कुबुरु सर्प से डसा गया, कुबुरों के पास चले गए, कुदेव के पास चले गए, तो जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे। अभी तो ये एक भाव नष्ट होगा, सर्प काट लेगा, तो सर्प से कटाना अच्छा है, सर्प काट ले तो। लेकिन कभी भी कुगुरु कुदेव कुधर्म की शरण में नहीं जाना। ये मंत्र तंत्र ग्रह यक्ष पिशाच इधर उधर भूत यंत्रों के चक्कर में कभी नहीं। एकमात्र जिन धर्म वीतरागी जिनेन्द्र भगवान, वही सच्चे देव हैं। वीतरागी गुरु ही सच्चे गुरु हैं, और वीतरागी धर्म वही सच्चा धर्म है। इसके अलावा अन्य किसी की शरण नहीं है। बोलते हैं रोज चत्तारी शरणम पवज्जामि, बस रटा रटाया रोज बोल देते हैं, और फिर बाद में किस किसी शरण में जाते हैं बताएं। क्या बोलते हैं? रोज रोज बोलते हैं कि नहीं सब, दिन भर में कम से कम 4 बार 5 बार। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। कहाँ जा रहे हैं? केवली भगवान के द्वारा बताए हुए वितरक धर्म की शरण में आ रहे हैं कि मंत्र तंत्रों की शरण में पड़े, इधर उधर की शरण में पड़े, धन संपत्ति की शरण में पड़े? कहाँ जा रहे हैं? बोलते हैं खाली, विचार ही नहीं करते कि एकमात्र वही शरण है। अर्हन्ते शरणम, सिद्धे शरणम, साहू शरणम, ये भी क्या है? बाहर में पंच परमेष्ठी और अंदर में सब आत्मा की अवस्थाएं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक, साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। कौन है शरणभूत? पंच परमेष्ठी भी आत्मा की अवस्था है, वही शरणभूत है। इसलिए जो ये दूसरों को, ये भूत प्रेत पिशाच व्यंतर सुसूर ग्रह आदि, इनको शरण मानता है, वो तीव्र मिथ्यात्व है उसके अंदर, तीव्र मिथ्यात्व भाव से वो ग्रसित है। भावार्थ, यह प्राणी प्रत्यक्ष जानता है कि मरण से बचाने वाला कोई भी नहीं है, तो भी ग्रहादि को शरण मानता है। मंगल भारी है और शनि भारी है, शनि की शांति और उसकी शरण, जो कहो ये करो वो करो, इस दिन ये क्या करो, वार बता देते हैं, ये नगीने बता देते हैं, ये पहनो, और जो भी उपाय चलते हो, ज्यादा नहीं पता मुझे, 2-3 चीजों का ही पता है क्या क्या चलता है दुनिया में। ये इनको शरण मानता है, ये तीव्र मिथ्यात्व का महात्म्य है, ये मिथ्यात्व की महिमा है। ये सब देखता है कि जो ये सब पहनते हैं दुनिया भर के, वो नहीं मरते हैं, उनकी बीमारियां नहीं आती हैं, सारे 5 उंगलियां भरी रहती है जिनकी अलग अलग नगीनों से। क्या उनका कुछ भी समझ लो अहित नहीं होता है, गारंटी हो जाती है, वो पहनने से अमर हो जाते हैं। लेकिन वो मान्यता अपने को मार देती है। ये जो मान्यता है ना कि इसकी वजह से मैं बचूंगा, इसने मुझे बचा रखा है, और वो कभी निकल जाए, खुल जाए, फिर देखो जीव को ऐसे घबराहट होती, वो उस घबराहट में मर जाता है, उस घबराहट में उसको तबीयत खराब हो जाती है। तो ये जो मान्यता है कि परद्रव्य से मेरा जीवन चल रहा है, ये मुझे बचा रहा है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। पर पदार्थों को अपने सुख दुख का कर्ता मानना, ये मिथ्यात्व है। जीव केवल और केवल अपने मोह भाव से ही दुखी है। जो जितना जहां जैसा दुखी है, वो अपने मोह से, अपने राग से दुखी है। कोई दूसरा किसी को ना सुखी करता है ना दुखी करता है, ना मारता है ना बचाता है। यह प्राणी प्रत्यक्ष जानता है कि मरण से बचाने वाला कोई भी नहीं है, तो भी ग्रहादि को शरण मानता है, सो यह तीव्र मिथ्यात्व का महात्म्य है। इस तरह से मिथ्यात्व की महानता, मतलब कि कितना तीव्र है मिथ्यात्व, वो यहाँ बताया। अब आगे कहेंगे कि मरण है वो आयुष्य से होता है। इसके लिए गाथाएं जो मैंने कल समय सार की भी आपको बताई थी,
उस तरह की यहाँ गाथाएं देंगे। 2-3 हैं, कल अपन इसको लगभग पूरा कर लेंगे, आज इतना ही करेंगे, है ना। आज कहीं काम है। बोलिए चमेली आंटी। हम तो इनमें रोज डूबे हुए हैं, इनको कैसे छोड़ा जाए? क्योंकि समझ में तो आ रही है बात, लेकिन छोड़ने वाली चीज है, उसके लिए क्या करें? क्या चीज? फिर से बोलिए। गणित मिथ्यात्व जो आपने अभी बताया, इस चीज को छोड़ा कैसे जाए? मतलब समझ तो रहे हैं, लेकिन छोड़ कैसे पाए इसको? जहां पकड़ रखा है वहां छोड़ना है। मान्यता में पकड़ रखा है कि ये करने योग्य है, या इनसे मेरा हित होता है, या ये सच्चे देव है, तो वहीं छोड़ना है कि ये सच्चे देव नहीं है। कैसे छोड़? सही अगर आप मान रहे हो, आपको सही सत्य स्वीकार है, तो फिर छूटता क्यों नहीं है? छोड़ना तो फिर अपने पास ही है ना, अपने हाथ में। विरोध भी तो मिलता है ना साथ में, फिर विरोध चालू हो जाता है। अपन विरोध अकेले चालू हो जाता है, नहीं है तैयार, फिर कैसे करें? तो आप अपनी मान्यता में तो छोड़े। फिर जैसे जो देखो, अगर विरोध चालू होता है, कुछ भी होता है, तो घर में संकलेश करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो अपने जितना अपने हाथ में हो उतना तो अपन छोड़े पहले, और फिर धीरे धीरे पात्रता देख के अन्य जो अपने को फोर्स करते हैं उनको उनको सत्य मार्ग पे लाने की कोशिश करें। कुछ नहीं कहें ये गलत है, सही है, ऐसा नहीं कहें। सत्य बात बताई जानी चाहिए कि ये सत्य है। फिर आदमी अपने आप देख लेगा कि ये सत्य है, तो वो अपने आप ही झूठा दिखने लग जाएगा। देखो, टाइम तो मेरे पास आज नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में आपको एक कहानी बताती हूँ कि एक बार एक आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो नेटवर्क का आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ गई। आ गई आ गई आ गई। तो उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति को बेच के एक रत्न खरीद दिया, और वो रत्न संभाल के तिजोरी में रख दिया, और अपनी पत्नी को कह गया कि ये रत्न मैंने अपनी संपत्ति का पूरा खरीद दिया है, बच्चा बड़ा हो जाए जब इसको ये दे देना, ताकि इसका जीवन आराम से निकल जाए। बच्चा बड़ा हुआ तो माँ ने उसको दे दिया रत्न, तो वो ले गया बाजार में, और उसके पापा के फ्रेंड थे अच्छे जौहरी, तो उन्होंने देखते ही वो क्या कहा कि तू इसको तो रख दे, ताला लगा दे और सील कर दे, मैं तेरे को काम सिखाता हूँ, रत्नों की पहचान करना सिखाता हूँ। उसको भी समझ में आ गई, चलो ठीक है सीख लेता हूँ। तो उन्होंने उसको 2-5 साल में रत्नों की परीक्षा करना सिखाया, पूरा अच्छा जौहरी बना दिया। और फिर जब वो पूरा पक्का हो गया, फिर उसको कहा कि अब ये तेरा ताला खोल के अब तेरा रत्न निकाल ला, फिर बेचेंगे। उस दिन उसको कहा भी अभी अच्छे भाव नहीं चल रहे, जब तक तू काम सीख ले फिर बेचेंगे। तो जैसे ही वो रत्न निकाल के लाया, निकाल के लाते ही उसने नाली में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो था ही नहीं। इतने बड़े उसके पिताजी जौहरी वो ठगा गए थे, लेकिन वो उसके पापा के फ्रेंड अंकल, वो उस दिन उसको कहते जिस समय उसको नहीं पता था सच्चे झूठे की पहचान, तो वो मानता नहीं, वो कहता आप झूठ बोल रहे हो। तो उसको पहचान करा दी, सच्चा क्या है झूठा क्या है, खुद ने निर्णय कर लिया, उनको कहना ही नहीं पड़ा कि तुम्हारा हीरा नकली है। तो हमको सत्यवाद का ज्ञान कराना चाहिए, यथा योग्य पात्रता देख के, मौका देख के, धीरे धीरे। तो जब सत्य समझ में आता है तो आदमी अपने आप ही समझ में आ जाता है। अभी आप करते थे, अब आपने सत्य सुना तो आपको समझ में आ रहा है करने योग्य नहीं है। तो ऐसे ही अन्य भी लोग, तो उनको यथा योग्य जैसे भी जो इस तरह की बातें हैं पढ़ने के लिए प्रेरित करें, समझाएं, प्रवचन सुने, तो उसे समझ में आएगा। ठीक है। कांता आंटी कुछ कहना चाह रहे हैं? कांता आंटी कुछ कहना है आपको? जल्दी ये बोलिए। जब ये जो संसार भावना में आएगा कि ये जो आपने अभी बताया वो पहले जो बताया ये दोहा ऊपर का नहीं, अशरण भावना ही चल रही है ना। नहीं चल रही है। अच्छा अशरणी। अशरणीय है। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। या जग मंदिर में अनिवार ज्ञान रचयो अति
नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ रहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिनमें बड़े उपकार। जय गुरु आश्रम में चिन्मयी माता की जय। जय श्री सभी।